हाय गाइस, यस साउथ दिस साइड और ये टाइम मैनेजमेंट सीरीज चल रही है और ये ईट दैट फ्रॉग का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पहले उसको देखिए ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में हम ईट दैट फ्रॉग जो एक अमेजिंग टाइम मैनेजमेंट की बुक है उसके बची हुए 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। सो देरी नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 11, अपग्रेड योर की स्किल्स। अपने आपसे सवाल पूछो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसमें आप बेटर हो। ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको अच्छी वाइब्स आती है, अच्छा गुड फीलिंग होती है कि यार ये काम मैं दिन भर भी करूँगा तो मैं थकूंगा नहीं, मैं बोर नहीं हूँगा। उस काम को ढूंढो और उसके ऊपर फोकस करो। जितना हो सकता हो उस स्किल में ध्यान दो क्योंकि वही स्किल आपकी ग्रोथ में आपके काम में आने वाली है। पॉइंट नंबर 12, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। मीन्स मतलब जब भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, जहाँ खाली टाइम मिले, खुद को नई नई स्किल्स पे ध्यान दो, नई नई चीज़ें सीखते रहो क्योंकि वही आपको इम्प्रूवमेंट देने वाली। नई नई स्किल्स पे ध्यान दो क्योंकि एक बात हो सकता है कि आज आप जो चीज़ सीख रहे हो, जो स्किल सीख रहे हो, आपको लग सकता है कि यार ये मेरी किस काम में आने वाली है, बट बिलीव मी आज नहीं तो कल आपके फ्यूचर में वो स्किल्स आपके बहुत काम में आएंगी। लाइक जैसे स्टीव जॉब्स, उन्होंने कैलोग्राफी सीखी थी, उन्हें लगता रहा ये फालतू है, बट फाउंडिंग में और एप्पल की प्रोग्रेस में कैलोग्राफी ने उनका बहुत साथ दिया। सो इसीलिए हो सकता है कि आज आप जो कर रहे हो आपको लग रहा है कि ये फालतू काम है या वेस्ट ऑफ टाइम है, बट कहीं ना कहीं ये आपका फ्यूचर में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ना। तो स्किल्स पे ध्यान दो, टैलेंट पे ध्यान दो। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, सो वो क्या कर सकते हैं कि देखिए यार कोई भी टाइम हमें छोड़ना नहीं है। हो सकता है जैसे मान ली किसी को इंग्लिश नहीं आ रही तो इंग्लिश के पॉडकास्ट सुन सकता है खाली टाइम में, कोई काम करते करते, क्योंकि उसको सुनना तो गानों से है ना, तो उससे सुन के क्या होता है कि हमारी इंग्लिश भी इंप्रूव हो सकती है। तो हमें अपनी स्किल्स पे ध्यान देते हैं। पॉइंट नंबर 13, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। जब हमने अपना गोल सेट कर लिया और उसके लिए प्लान भी बना लिया कि करना कैसे, उस गोल को अचीव करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ेगा। बट अगर आप मेरी एक बात मान लो तो आपको अपनी ज़िंदगी काफ़ी मज़ेदार और आसान लगने लगी। इन्जॉय द जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। मतलब कि क्या, सफ़र के मज़े लो यार। मंजिल में आज नहीं तो कल हमें पहुँच ही जाना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके रास्ते में जब भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो फेस जितना हो सकता है करने का ट्राई करते, नहीं तो दूसरे के ऊपर थोप देते कि यार इसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ। वो अपनी गलती को खुद नहीं मानते। तो अपनी गलती को मानना सीखो, है ना, और दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दो। पॉइंट नंबर 14, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बना भी सकता है और तबाह भी कर सकता है, लेकिन हमें बनने की तरफ जाना है। लाइक कैसे, अगर मान लो मैं कोई वर्क कर रहा हूँ और मैं अपने ऊपर प्रेशर ले रहा हूँ कि यार मेरे को ये वर्क जल्दी जल्दी निपटाना है क्योंकि डेडलाइन पास आ रही है, तो उससे क्या होगा कि वो मेरा वर्क जल्द जल्द कंप्लीट होगा। लेकिन अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फालतू का प्रेशर ले रहा हूँ जो मेरे को किसी ने दिया नहीं है, पर मैं फालतू सोच रहा हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, सोचते जा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, न जाने बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड में आएंगे और मैं प्रेशर लेके हो सकता हूँ कोई गलत कदम उठा सकूँ कि वो काम को ही छोड़ दूँ। सो इसीलिए प्रेशर हमें बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। हमें बनने की तरफ ध्यान देना है। लेकिन पॉइंट नंबर 15, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। इस तरीके से कार हो या बाइक, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए बीच बीच में सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, टाइम पे सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। उसी तरीके से हमारे शरीर को भी बीच बीच में सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। लाइक अच्छी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, गुड स्लीप लेना, क्योंकि रिसर्च में भी साबित हुआ है कि अगर हम लगातार 8 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है। तो हमें बीच बीच में उसको ब्रेक भी देना रहता है। मिनिमम 6 से लेकर 8 घंटे का आप स्लीप टाइम ज़रूर लें ताकि आपकी हेल्थ के लिए वो काफ़ी अच्छा रहे, बेनिफिट रहे। पानी ज़्यादा पिए, है ना। सो इन बातों का भी ध्यान रखें कि शरीर को आराम भी दे। पॉइंट नंबर 16, मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। सोचो और बनो। मतलब कि क्या, जैसा हम सोचते हैं हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे वही आदमी बनने लगते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छे बनने लगते हैं, अगर हम बुरा सोचेंगे तो फिर तो आप जानते ही हैं। सो इसीलिए ऑलवेज ट्राई करो कि हम अच्छे सोचें, अच्छे सर्कल में रहें। इस तरीके से एक बात है ना कि अगर आप 4 अमीर लोग के साथ रह रहे हैं तो आप 5वें अमीर आप होंगे। उसी तरीके से हमें जितना हो सकता है विचारक और अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में लेके आना है, अच्छा सोचना ताकि हम अच्छा बन सके। पॉइंट नंबर 17, गेट आउट ऑफ योर टेक्नोलॉजिकल टाइम स्किन्स। अपने इंपॉर्टेंट वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, बट उसको एक बार में ही पूरा करो। ऐसा नहीं कि अभी कोई काम शुरू करा और उसको छोड़ के फिर दूसरे काम में कूद गए, फिर तीसरा काम नहीं। पहले एक काम को उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करो। उसके लिए चाहे आपको किसी की भी हेल्प लेनी पड़े, कोई टेक्नोलॉजी या किसी भी पर्सन की हेल्प लेनी पड़े, बट उस हेल्प को लेके उस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का ट्राई करो। इससे आप एक डिसिप्लिन पर्सन बन सकते हैं, लाइफ ज़्यादा बेटर हो सकती है। सो इसीलिए ऑलवेज ट्राई करो कि एक अगर कोई काम हाथ में लिया तो उसको पूरी तरीके से पूरा करो, देन उसके बाद ही दूसरे काम पे हाथ लगाओ। पॉइंट नंबर 18, स्लाइस एंड डाइस द टास्क।
अगर मान लो हमें कोई घर बनाना तो वो एक झटके में घर नहीं बन सकता, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनेगा। पहले दीवारें बनेगी, उसके ऊपर छत लगेगी, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। उसी तरीके से अगर मान लो हम कोई काम भी कर रहे हैं तो वो एक झटके में तो पूरा हो नहीं सकता, हम उसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। किसी भी वर्क को टुकड़ों में तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद वो वर्क को आराम से हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो ट्राई करो, अगर कोई मुश्किल वर्क है या कोई मुश्किल काम है या कोई मुश्किल प्रॉब्लम्स आ गई है तो उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दो, ताकि वो मुश्किल प्रॉब्लम जो है, जो बड़ा पहाड़ लग रहा है हमें, वो पत्थरों में डिवाइड हो जाए। पॉइंट नंबर 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। मीन्स आपका जो दिन है आप उसको वर्क के हिसाब से डिवाइड कर लो कि मेरे को किस टाइम पे कौन कौन सा काम करना है। पहले से थोड़ा सा बना के तो रखो, टू डू लिस्ट टाइप बना के रखो, तो उससे क्या होगा, उससे आप टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ट्राई करो अपने दिन को डिवाइड करने का अपने वर्क के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट काम को पहले, देन उसके बाद वो मैडक वाला जो हमने बताया था वही करना है कि हमें इंपॉर्टेंट काम को पहले करना है। जिस तरीके से हम मैडक को पहले कर रहे थे उस तरीके से हमें इंपॉर्टेंट काम को पहले करना है, देन उसके बाद सो ऑन। पॉइंट नंबर 20, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अगर हमें कोई वर्क करना है और हमें पता है कि उससे क्या क्या रिजल्ट मिलने वाला है, क्या क्या रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए हम एक्साइटेड होते हैं, हम उस काम के लिए और अर्जेंसी डालते हैं कि यार इसको जल्दी करना है और ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। ये जो सिचुएशन, इसको हम कहते हैं फ्लो स्टेट। फिर हम कभी किसी वर्क को लेकर के इस फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, तब हमें उस वर्क के प्रति मज़ा आने लगता है, वो काम हमें बोरिंग नहीं लगता। और हमें ट्राई करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्लो स्टेट में रहें, ताकि हमें कोई काम बोर ना मारे, मज़ा आए। पॉइंट नंबर 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। मीन्स अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, क्या करना है कि उस काम को बीच बीच में एनालाइज करते रहना है। हमें उस वर्क को बीच बीच में एनालाइज करके देखते रहना है कि यार हमने कितना कर लिया, कितना अचीव कर लिया। उससे क्या होगा, उससे हमारी मोटिवेशन भी बढ़ेगी कि यार हमने इतना तो कर लिया है, आगे सिर्फ थोड़ा सा बचा है ना। सो हमें बीच बीच में उसको एनालाइज भी करना, ताकि क्या होगा कि हमारा टाइम भी कम लगेगा। क्योंकि हम जब देखेंगे तो अंदर से एक तो मोटिवेशन आएगी, दूसरा टाइम कम लगेगा और तीसरे एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। क्या इतना हो चुका है, बस थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा और करना है। तो एक बार में एक ही काम करो और उसको बीच बीच में एनालाइज करते रहो, इससे एक अलग लेवल की मोटिवेशन भी आती है। सो ये बेस्ट टाइम मैनेजमेंट बुक ईट दैट फ्रॉग के 21 पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसी तरीके की और बुक्स हमें चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको अगली कौन सी बुक में चाहिए। पिछली वीडियो में इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, नमस्ते, शब खैर।